आज हम पढ़ेंगे इंडो पैसिफिक दुनिया का नया कॉकपिट। 1870 और 1945 के बीच बेल्जियम को दुनिया का कॉकपिट कहा जाता था क्योंकि बड़ी ताकतें वहाँ लड़ती थी। यह शब्द तब दिमाग में आता है जब कोई देखता है कि आज इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। लेकिन पहले थोड़ी पृष्ठभूमि। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने के अगले दिन चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक बेहद सतही लेख आया। कह रहे हैं कि भारत सिर्फ वैश्विक ताकत बनने का सपना देख रहा है। इसमें कहा गया है कि वास्तविकता भारतीय सपने से बहुत अलग है। मैं किसी अन्य सरकार के बारे में इस तरह से किसी दूसरे देश को चलाने के बारे में नहीं सोच सकता। वैसे भी इस लेख का केंद्रीय संदेश था, हमें आपकी G20 घोषणा की परवाह नहीं है। वहीं शी जिनपिंग के अधीन चीन है, लेकिन वास्तव में चीन को इसकी परवाह है क्योंकि इस G20 शिखर सम्मेलन ने चीन को दिखा दिया है भारत नहीं बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाली दुनिया ने उसे त्याग दिया है। यह चीन के खिलाफ निर्वासन आदेश के बराबर है। चीन के पास अभी भी सैन्य, मौद्रिक और आर्थिक ताकत है, लेकिन यह निश्चित रूप से वैश्विक व्यवस्था से बाहर है। चीन को गैर आर्थिक दुनिया में एकीकृत करने के शी जिनपिंग के पूर्ववर्तियों के सभी प्रयासों को शी ने रद्द कर दिया है। यह सारे कूटनीतिक प्रयासों को याद करें। 2000 से 2013 के बीच चाइनीज सॉफ्ट के बारे में सख्ती फिलहाल हो गई है। चीन के 2 दोस्त हुआ करते थे, उत्तर कोरिया और पंजाब। अब इसके 3 हो गए हैं क्योंकि रूस इस 21वें में शामिल हो गया। सदी 20वीं सदी के मध्य के बराबर शताब्दी धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान, उन्होंने पश्चिमी शक्तियों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। बुरी तरह हारे कि अब सभी पश्चिमी नेतृत्व वाली दुनिया का हिस्सा है। उस कहानी का यह नैतिक भी है कि आप कर सकते हैं, आसानी से अपने ही शिकार बन जाते हैं। शी जिनपिंग, जो आज चीन में अकेले मायने रखते हैं, ने अभी तक सबक नहीं सीखा है। सम्मिलित प्रयास। अमेरिका ने निर्णय लिया है कि इंडो पैसिफिक, जिसमें दक्षिण चीन सागर शामिल है और जिस पर चीन अपना दावा करता है, वहां चीन को रोका जाएगा। वे ठोस प्रयास कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों के विपरीत जब यह वापस ले रहा था, विश्व रूप से इंडो पैसिफिक में सैन्य और दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय रहा। कूटनीतिक रूप से यह उस क्षेत्र के देशों से कह रहा है, चिंता मत करो, खुश रहो, हम हैं ना। मूल रूप से यह शी जिनपिंग को बता रहा है, ठीक है, बहुत हो गया, अब पाइप नीचे करो और इस कूटनीतिक गठबंधन बनाए हुए कुछ नए दूतावास खोले और कुछ पुराने दूतावासों को पुनर्जीवित किया। यह उन चीज़ों की एक बहुत ही प्रभावशाली सूची है जो अमेरिका कर रहा है, और यह सब जापान, ताइवान, कोरिया, फिलीपींस और अभी वियतनाम के लिए उसके मौजूदा सुरक्षा वादों के अतिरिक्त है। यह वियतनाम के साथ द्विपक्षीय बात है और जापान और कोरिया के साथ त्रिपक्षीय बात है। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अधिकांश युद्ध गलत आकलन का परिणाम होते हैं। नवीनतम युद्ध यूक्रेन में एक सेमिनार में एक पेपर का योगदान है। चीन और रूस ने भयानक रूप से गलत गणना की। आज सवाल यह है कि चीन भी गलत आकलन करेगा। ऑकस
ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का संक्षिप्त रूप है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इससे ऑस्ट्रेलिया परमाणु मिसाइल ले जाने वाली पनडुब्बियां बनाने में सक्षम हो जाएगा। चीन नाराज है, लेकिन वह क्या कर सकता है? सुरक्षा गठबंधनों के अलावा अमेरिका दक्षिण सागर के द्वीप देशों में मालदीव और मॉरिशस में अन्य सेशेल्स द्वारा विनम्रतापूर्वक बताया गया था दूतावास खोल रहा है, और भारत ने एक अच्छे भागीदार की तरह एक दूतावास खोला है। पूर्व तिमोर जो कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री रेखाओं तक फैला हुआ है, और निश्चित रूप से वहाँ क्वाड है, जो है वही सब कुछ है, लेकिन ऊपर उल्लिखित नीति बिल्कुल वैसी ही है। सुरक्षा गठबंधन वास्तव में बात बस इतनी सी है कि अधिकांश युद्ध इसी का परिणाम होते हैं। यह युद्ध पारस्परिक सुरक्षा समूह है। क्या चीन युद्ध करेगा? 2007 में किसी कारण से मुझे चीन में आमंत्रित किया गया था, यह भी गलत होगा। वैश्विक सुरक्षा के आर्थिक पहलू उस समय चीन बहुत बिल्ली की तरह घुर्रा रहा था, न कि रोटवियर की तरह घुर्रा रहा था, जैसा कि अब है। कार्यवाही रूटलेस द्वारा प्रकाशित की गई है। यह सरल प्रस्ताव था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कल्पना करें कि सत्ता से बाहर होने पर अतीत की कहीं उभरती शक्तियों की तरह यह प्राकृतिक संसाधनों और बाजारों के लिए युद्ध में उतर जाएगा। समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन आक्रामकता निश्चित थी। मैं प्रतिभागियों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। उनमें उन दिनों लोग चीन की कई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन सच तो यह है कि चीन लगातार संसाधन और बाजार दोनों हासिल कर रहा है। इसलिए अब बाकी दुनिया विरोध करने लगी है। इसके सदस्य जिस अमेरिकी नीति का दिखावा करते हैं, गलत आकलन है। ताज़ा उदाहरण यूक्रेन का है, जहां रूस ने भयंकर गलत आकलन किया। आज प्रश्न यह है कि क्या पीछे धकेल जाने पर सहमत होगा या लड़ने का निर्णय लेगा। 20वीं सदी में जर्मन और जापान के विपरीत इसकी संभावित प्रतिक्रिया संभवतः चीन ने आंतरिक राजनीतिक विकास पर निर्भर करेगी। ये फिलहाल बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करें। अभी मिलेंगे अगले एडिटोरियल पर। थैंक यू।